नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सर्वार्थ सिद्धि 5वें अध्याय में 32वें सूत्र की चर्चा करते हैं, अपन प्रारंभ करते हैं। नित्यावस्थितान्य रूपानी कहा था, ये पदार्थ नित्य है। तो 31वें सूत्र में नित्यता की चर्चा की और इसके पहले द्रव्य के लक्षण में उत्पाद वे द्रव्य कह करके उत्पाद वे की बात की थी, और जो उत्पाद वे है वे अनित्य है। तो अब ये परस्पर विरुद्ध जो दिख रहा है वो कैसी व्यवस्था बनती है, इसके लिए अगला सूत्र ले रहे हैं। ननो इदमेव विरुद्धम तदेव नित्यम तदेव अनित्यमिति। वही नित्य है वही अनित्य है, ये बात तो विरुद्ध लगती है, इसमें तो परस्पर विरोध दिखाई देता है। यदि नित्यम वयोदया भावात अनित्यता व्याघाता अथ अनित्यमेव स्थित्यभावात नित्यता व्याघाता इति। यदि नित्य मानते हैं, नित्य क्यों कहते हैं कि कभी व्यय नहीं होगा, यदि ऐसा नित्य मानेंगे तो अनित्यता नहीं रह सकती है। और यदि अनित्य ही मानते हैं क्योंकि स्थिति का अभाव है, स्थिरता का अभाव है, तो फिर नित्यता खंडित हो जाती है। तो कोई तो एक ही हो सकेगी ना, परस्पर विरुद्ध में से दोनों कैसे हो सकते हैं। इति यहाँ तक तो प्रश्न था, उत्तर प्रारंभ कर दिया। न तद विरुद्धम, इसमें कोई विरोध नहीं है। कुतः, अब ये सूत्र से उत्तर है इसका। अर्पितानर्पित सिद्धे, अर्पित अनर्पित की व्याख्या आगे आ ही रही है। अनेकांतात्मकस्य वस्तुनः प्रयोजनवशात् यस्य कस्यचित् धर्मस्य विवक्षया प्रापितं प्राधान्यम अर्पितम उपनीतम इति यावत्। अनेकांतात्मक वस्तु, जिस वस्तु में अनेक धर्म हो, ऐसे उस अनेक धर्म वाली वस्तु में से प्रयोजन के वश यस्य कस्यचित् धर्म से विवक्षा, तो जिसका हमारा प्रयोजन होगा उसकी विवक्षा, तो जिस किसी धर्म की विवक्षा हमें प्राप्त होगी और इसके कारण से जिसको प्राधान्य मिलेगा उसका मुख्यता देंगे, वह कहलाएगा अर्पित। और वही उसी का दूसरा नाम उपनीत भी कहते हैं उसे, जिसको माने लेकर आए, आगे लेकर के आए, समझ लीजिए। तो अर्पित, प्राधान्य, उपनीत, ये सब सभी शब्द एक अर्थवाची। तद विपरीतम अनर्पितम, और उसके विपरीत क्या है, अनर्पित। ऐसे संक्षिप्त परिभाषाएं आ रही है। अब मुझे आपके परीक्षा के प्रश्न कैसे आते ये नहीं मालूम है, लेकिन वहाँ कदाचित 1 अंक वाला कोई प्रश्न हो और आपसे पूछा हो अनर्पित किसे कहते हैं, और आप लिखेंगे तद विपरीतम अनर्पितम, तो सही है क्या? तो हाँ, तो पहले अर्पित लिख करके तो तद विपरीतम अनर्पितम लिख सकते हो, या फिर उसके विपरीत परिभाषा बनाओ। अनेकांतात्मकस्य वस्तुनः प्रयोजन वसात, ये फिर वो बनेगा ही नहीं। अर्पित के साथ ही बनाना पड़ेगी, क्योंकि गौण किसको करोगे? गौण कौन करता है? वो तो गौण हो जाता है। जब हम किसी को मुख्य करते हैं तो दूसरा अपने आप गौण हो जाता है। गौण किया नहीं जाता कभी भी, बुद्धिपूर्वक गौण नहीं किया जाता।
प्रमाण के फल में हान, उपादान और उपेक्षा। उपेक्षा तो आ सकती है, माने उसके बारे में कोई विचार नहीं करना। लेकिन किसी के बारे में आप विचार कर रहे हो और उसमें बहुत सारे धर्म होंगे, तो उसमें से आप अपने प्रयोजन से किसी को मुख्य करोगे, बाकी का अपने आप गौण होगा ही होगा। इसलिए आपको अर्पित से ही अनर्पित की परिभाषा लेना पड़ेगी। प्रयोजनाभावात् सतो अपि अविवक्षा भवति उपसर्जनी भूतम अनर्पितम इति उच्यते। दिया है वो जो गौण होता है ना, वो गौण क्यों होता है? क्योंकि उसका प्रयोजन नहीं होता है। प्रयोजनाभावात् सतो अपि अविवक्षा, वो है वहाँ वस्तु में, वो विशेषता, वो धर्म है वहाँ पर होते हुए भी अभी हमें विवक्षित नहीं है ना, हमें उससे कोई अपेक्षा नहीं है। और इसीलिए भवती उपसर्जनी भूतम, इसलिए हम वह उपसर्जनी भूत हो जाती है, गौण हो जाती है। इस तरह से गौण होना वही अनर्पित कहलाता है। अर्पितम च अनर्पितम च अर्पितानर्पिते, समास करके बता दिया, द्वंद्व समास। ताभ्याम सिद्धे है, उसके द्वारा जिसकी सिद्धि होती है वह कहलाएगा अर्पितानर्पित सिद्धे। और इसलिए कह रहे हैं ये सिद्धे, इसमें कौन सी विभक्ति लगाई? सिद्धे पंचमी, हेतु अर्थ पंचमी। अर्पितानर्पित के कारण से वस्तु की इस तरह सिद्धि होने से कोई विरोध नहीं आता है। नास्ति विरोधा, परस्पर विरुद्ध धर्मों के एक साथ होने में कोई विरोध नहीं है। अनेक धर्म एक साथ रहे, इसमें कोई विरोध नहीं है। तद यथा, कैसे? वही प्रसिद्ध उदाहरण, एकस्य देवदत्तस्य पिता पुत्रो भ्राता भागिनेय इत्येवमादयः संबंधा जनकत्व जन्यत्वादि निमित्ता न विरुध्यन्ते। एक ही देवदत्त के पिता, पुत्र, भाई, भांजा, ये सारे, लेकिन कैसे? यदि पिता कहेंगे तो जनकत्व की अपेक्षा क्या है? पहले कौन सा लिया? पिता। तो जनक है ना किसी का, इसलिए पिता कहलाएगा। और जन्यत्व से, किसी न किसी से जन्य है ना वो, तो इसलिए पुत्र होगा वह। तो ये सारी विशेषताएं उसमें होने से एक ही व्यक्ति में सब हो सकते हैं। और न विरुद्धन्ते, कोई विरोध नहीं होता है। अर्पणा भेदांत, जिसको जब मुख्य करोगे वो हो जाएगी मुख्यता उसमें। पुत्र अपेक्षया पिता, पितृ अपेक्षया पुत्र इत्येवमादि। तथा द्रव्यमपि सामान्य अर्पणया नित्यम विशेष अर्पणया अनित्यम इति नास्ति विरोधा। ऐसे ही द्रव्य नित्य भी है और अनित्य भी है। नित्य कैसे है? सामान्य की अपेक्षा, वो सदैव एक वही का वही देने वाला है। और विशेष की जब मुख्यता करते हैं, विशेष अर्पणया, प्रति समय परिणमित होने वाली विशेष विशेष अवस्थाओं को मुख्य करेंगे तो अनित्य कहलाएगा। और इस तरह अपेक्षा भेद होने के कारण से उनमें विरोध नहीं है। तौ च सामान्य विशेषो कथंचित भेदा भेदाभ्याम व्यवहार हेतु भवतः। और वे सामान्य विशेष भिन्न है कि अभिन्न है? कथंचित भिन्न है, कथंचित अभिन्न है। और इस द्वारा उनके व्यवहार के हेतु बन जाते हैं। उस तरह से आप उसका प्रयोग कर सकते हो, समझ सकते हो, कथंचित भेद और कथंचित अभेद रूप से। बहुत संक्षेप में व्याख्या की, बल्कि स्याद्वाद सिद्धांत है, इसी सिद्धांत पर पूरा जैन दर्शन खड़ा हुआ है। प्रमाण नैर अधिगमा, ये पूरा इसी का समझ लीजिए विस्तार ही है। तो प्रमाण नई की चर्चा पीछे करके आए हैं, इसलिए यहाँ संक्षेप में इतनी बात कही। पुनः पुद्गल पर लौट कर आते हैं। अत्र आह सतो अनेक नए व्यवहार तंत्रत्वात् उपपन्ना भेद संघातेभ्य सताम स्कंदात्मना उत्पत्ति ही इदम तो संदिग्धम। कह रहे सत अनेक नए व्यवहार तंत्रत्वात्। अभी आपने कहा एक कोई भी सत होगा तो अनेक विवक्षाओं से वह जाना जाएगा, कहा जाएगा। तो अनेक नए उसके तंत्रत्वात् उत्पन्ना। ऐसे ही पीछा आपने कहा था कि भेद संघात से
क्या क्या होते हैं? भेद संकातेभ्य सताम स्कंदात्मना उत्पत्ति, जो पुद्गल रूपी सत है वो स्कंद रूप से उत्पन्न होता है भेद संगात आदि से। इदम तो संदिग्धम, अब इसमें शंका कर रहे हैं। आपने जो पीछे कहा था इसमें क्या आपकी विवक्षा, दृष्टिकोण क्या है, क्या संदेह क्या है इसमें? किम संघातः संयोगादेव द्यनुकादि लक्षणों भवति उत कश्चिद विशेषो अवध्रियते। वो जो संघात, भेद संघात हो रहा है ना, एक से टूटा और दूसरे से जाकर के जुड़ा, तो वो जुड़ना जो हो रहा है बस जाके संयोग हो रहा है अपने आप, या बिना किसी कारण से सहज हो रहा है, या उसके जुड़ने के पीछे कुछ विशेषता भी है, किसी विशेष कारण से वो जुड़ता है, कुछ विशेषता भी धारण करता है क्या? माने संयोग आदि द्वनुकादि लक्षणों भवति, अकेले संयोग से होता है, उत कश्चित विशेषो अवध्रियते, या कुछ और विशेष भी वहाँ धारण किया जाता है। उच्यते सति संयोगे बंधात एकत्व परिणामात्मकात संघातो निष्पद्यते। संयोग होने पर बंध होगा और उनमें एकत्व परिणाम, दोनों का फिर एक पने से एकत्व का उनमें व्यवहार होने एक हो जाएंगे, वह एक पने को प्राप्त हो जाएंगे, तब वह संघात की निष्पत्ति होती है। अभी भी समाधान नहीं हुआ है, असली तो दूसरा पूछना है। यदि एवं इदम उच्चताम कुतो न खलु पुद्गल जात्य परित्यागे संयोगे च सति केशांचित बंधो अन्येषां च न इति। यदि ऐसा है कि वे संयोग होने से परस्पर में और एक पने की उत्पत्ति हो जाती है, वही संघात कहलाता है। कहते ऐसा होने से जो कोई पुद्गल होंगे, पुद्गल जाति अपरित्यागी, जिन जिनने में पुद्गलपना नहीं छोड़ा, माने जितने पुद्गल के स्कंद आदि हैं वे परस्पर में कुछ तो बंधते हैं और कुछ नहीं बनते हैं। तो कुछ का बंधन हो रहा है परस्पर में और कुछ का नहीं हो रहा है। तो किनका हो रहा है, किनका नहीं हो रहा है? जिनका हो रहा है तो उन्हीं का क्यों हो रहा है, जिनका नहीं हो रहा है उनका क्यों नहीं हो रहा है? अकेले संयोग होकर के बंध होना है तो कोई किसी से भी हो जावे ना, सारे बंधन को प्राप्त हो जाए। कुछ तो हो रहे, कुछ नहीं हो रहे हैं। हो रहे उनके पीछे कारण क्या, नहीं हो रहे उनके पीछे कारण क्या? उच्चते, ये इसका उत्तर देते हैं, यस्मात् तेषां पुद्गलात्म विशेषे अपि अनंत पर्यायानां परस्पर विलक्षण परिणामात् आहित सामर्थ्यात् भवन प्रतीतः। वे भले ही सभी पुद्गल की अपेक्षा से अविशेष है, समान है, सब पुद्गल है, लेकिन फिर भी उनके अंदर अनंत पर्याय हैं। पर्यायों में भी उसके जो अविभागी प्रतिच्छेद रूप पर्याय है उनको भी ले रहे हैं, क्योंकि स्निग्धता रुक्षता के अंश लिए जाने हैं, इसलिए उनकी जो अनंत पर्याय हैं, भले ही पुद्गल पुद्गल है लेकिन वे भी परस्पर में अपने अनंत पर्यायों के द्वारा परस्पर विलक्षण हैं, उनमें भिन्नता है। जीव जीव कहने से भी सब एक से नहीं होंगे, सब अलग अलग है। निगोद से लेकर के सिद्ध भगवान तक सभी अलग अलग है, पर्याय की अपेक्षा सभी के अलग अलग पना है, विलक्षणता पाई जाती है। और इस कारण से आहित सामर्थ्यात्, अलग अलग अपना अपना सामर्थ्य धारण किए हुए हैं, ऐसे होते हुए प्रतीति में आ रहा है, तब फिर बंध किनके होगा और कैसे होगा? इसलिए अगला सूत्र देते हैं इसमें से, वो सीधा उससे जोड़ा हुआ है। हिंदी में यदि पढ़ेंगे समाधान नीचे इसके पहले 33 सूत्र से पहले ऊपर समाधान, चूंकि वे सब जाति से पुद्गल हैं तो भी उनकी जो अनंत पर्याय हैं उनका परस्पर विलक्षण परिणमन होता है, इसलिए उससे जो सामर्थ्य उत्पन्न होती है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि किससे बंद हो रहा है और किन में बंद हो रहा है। स्निग्ध रुक्षत्वात् बंधः, किनका होगा किनका नहीं होगा कैसे होगा, ये सब अब इसी की चर्चा अब आगे चलेगी। स्निग्ध और रुक्ष की परिभाषा बताते हैं। बाह्याभ्यंतर कारणवशात स्नेह पर्याय आविर्भावात् स्नेह्यते स्मेति स्निग्धः। बाह्याभ्यंतर कारणों से, ये हर जगह दोनों लगाएंगे, दोनों प्रकार के कारण, अंतरंग निमित्त बहिरंग निमित्त, उसके कारण से जिसमें स्नेह पर्याय प्रकट हो रही है,
चिकनाई वाली पर्याय प्रकट हो रही है जिसके कारण वो स्निग्ध हो रहा है, वो शायद स्मेति उसी अर्थ में आएगा, वो कहलाता है स्निग्ध। जिसमें स्नेह पर्याय चिकनाई वाली अवस्था उत्पन्न हो रही है वो स्निग्ध कहलाएगा। तथा रूक्षणाद रूक्षः, और इसी तरह बाह्यांतर कारण के वश से जिसमें रूक्षता प्रकट हो रही है, ऐसी रूक्षता होने के कारण से वो रूक्ष कहलाएगा। स्निग्धश्च रूक्षस्य स्निग्ध रूक्षौ तयोर्भावः स्निग्ध रूक्षत्वम् स्निग्धत्वं चिक्कण लक्षणः पर्याय तद विपरीत परिणामो रूक्षत्वम्। स्निग्धता क्या है? चिकनाई वाली अवस्था, और उससे विपरीत है वह रूक्ष कहलाएगी। स्निग्ध रूक्षत्वात् इति हेतु निर्देशः, पंचमी विभक्ति लगाई ना, किसके लिए लगाई? हेतु, कारण बताने के लिए। तत्कृतो बंधो द्व्यनुकादि परिणामः, इनके कारण से बंध होता है, या बंध के ये हेतु है, बंध के ये कारण है। इसी से दो अनु आदि के जो जितने स्कंद बन रहे हैं इसी कारण से बन रहे हैं। कैसे बंधेंगे? द्वयो स्निग्धरोक्षयोर अण्वोः परस्पर श्लेष लक्षणे बंधे सति द्व्यनुक स्कंदो भवति। दो स्निग्ध रूक्ष वाले अणु होंगे और परस्पर उनका श्लेष माने इकट्ठे दोनों का संश्लिष्ट संबंध हो जाए, एक में एक हो जाए, एक क्षेत्राओं का संबंध है वो भी, ऐसा बंध होने पर दो अणु वाला स्कंद प्रकट होता है। एवं संख्ये असंख्ये अनंत प्रदेशा स्कंदो योज्या, ऐसे दो अणु से लेकर के संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेश वाले अनंत परमाणु वाले स्कंद इसी तरह से बनते हैं। लेकिन परस्पर जो है स्निग्ध रूक्षता के कारण उनमें बंध होता जाएगा। तत्र स्नेह गुण एक द्वि त्रि चतु संख्ये असंख्ये अनंत विकल्पः तथा रूक्ष गुणोपि, उसमें जो स्निग्ध गुण कहा गया है वह भी एक से लेकर के अनंत विकल्प वाला है, अनंत उसके अविभागी प्रतिच्छेद है वे स्निग्धता के। वैसे तो स्पर्श नाम का एक गुण और स्पर्श नाम के गुण की स्निग्धता पर्याय, और उस स्निग्धता पर्याय के फिर और ये अविभागी प्रतिच्छेद है इतने। इसी तरह रूक्ष गुण के भी एक से लगा करके अनंत तक अविभागी प्रतिच्छेद है, अंश है, और ये जो अंश है उसी को यहाँ पर गुण कहा गया है, गुण शब्द से कहा है इसमें। तद गुणाः परमाणुवा सन्ति, ऐसे गुण वाले माने उतनी स्निग्धता के अंश वाले वे परमाणु होते हैं। अंतर कैसे होता है इनमें? यथा तोय अज गो महिष उष्ट्री क्षीर घृतेशी स्नेह गुणाः। पानी, हमें तो लगेगा पानी में कोई चिकनाई नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत तो चिकनाई होगी। उसके बाद में अज गो महिष उष्ट्री क्षीर, अज अज नहीं अजा, अज नहीं लेना, अजा, अजा माने बकरी, अज माने तो बकरा हो जाएगा ना, इसलिए बकरी, गो माने गाय, और महिषी और उष्ट्री ऊँटनी, इनके दूध में, इनमें और उसके बाद क्या लिया? घृतेशो, उसके बाद घी लेना। सबसे बकरी का दूध सबसे पतला होता है, सुपाच्य होता है। गांधी जी वही प्रयोग करते थे और इसीलिए बकरियां पालते भी थे, उनकी सेवा भी करते थे। उसके बाद गाय का, उसके बाद भैंस का, उसके बाद ऊँटनी का। पिया दूध कभी? नहीं। रोज पीते हो? नहीं पीते हो, क्योंकि डेयरी का जो आता है वो सभी सबके दूध लेते हैं वे, और सब दूध को मिक्स करते हैं, और मिक्स करके फिर अब ऊँटनी के दूध से तो चिकनाई ज़्यादा हो गई, जो फैट ज़्यादा हो गया वो निकाल लेते हैं। वो आपको ज़्यादा नहीं देंगे, वो जितना आप पैसा जितना दे रहे हो उतना ही फैट आपके पास पहुंचाएंगे, तो उसमें से निकाल भी लेते हैं। और एक रूपता करके अलग अलग टाइप के 3-4 तरह के दूध देते हैं ना, तो उसमें अलग अलग होते हैं, तो सबका मिक्स रहता है उसमें। लेकिन इसमें ये कह रहे हैं कि चिकनाई अधिक है,
प्रकर्ष अप्रकर्षेण प्रवर्तते, इनमें जो स्निग्धता है आगे तो बढ़ती जा रही है, उल्टा चलेंगे तो घटती हुई है इनमें परस्पर में। ऐसी रूक्षता के लिए कह रहे हैं, पांशु कनिका शर्कर आदिशु च रूक्ष गुणो दृष्टा। पांशु क्या है? नीचे भी पांशु ही लिखा। हाँ, पांशु किसे कहते हैं? हाँ? चलो कल देख के बताएंगे, आज उसमें डिक्शनरी देखना भूल गए इसमें से। तो कणिका और कोई कण होंगे और शक्कर के दाने होंगे जरा बड़े, तो उनमें रूक्षता जो है क्या होगी? बढ़ती हुई गई। रूक्ष गुणो दृष्टा। जैसे ये उदाहरण दिए गए हैं, ये तो स्थूल उदाहरण हैं, ये तो स्कंदों के उदाहरण हैं, लेकिन ऐसा ही कह रहे तथा परमाणुषोपि स्निग्ध रूक्ष गुणयोर वृत्ति ही प्रकर्ष अप्रकर्षेण अनुमीयते। ऐसे एक एक परमाणु में स्निग्धता रूक्षता जो होती है इस तरह घटती बढ़ती होती है। किसी में अधिक स्निग्धता होती है एक एक परमाणु की, और किसी में अधिक ऐसे रूक्षता कम ज़्यादा होती है। और ये स्निग्धता रूक्षता पना जो उनमें है, इसमें इसके कारण से परस्पर बंध होता है। स्निग्ध रूक्षत्व गुण निमित्ते बंधे अविशेषेण प्रसक्ते अनिष्ट गुण निवृत्त्यर्थम आह। यदि ऐसा है तो स्निग्धता रूक्षता भी ये तो परस्पर विरुद्ध है ना। जैसे शीत उष्ण, ठंडा गरम और कड़ा नरम, ऐसे हल्का भारी, रूखा चिकना, ये जो 8 कहे गए हैं इसमें से 4 ही तो होंगे एक साथ, क्योंकि परस्पर विरुद्ध दूसरे हैं तो दूसरे तो नहीं होंगे। तो उसमें से जिसमें स्निग्धता वाला होगा उसमें रूक्षता नहीं होगी, रूक्षता होगी तो स्निग्धता नहीं होगी। लेकिन यदि सबको देखा जाएगा तो किन्हीं में स्निग्धता होगी, किन्हीं में रूक्षता होगी। जब स्निग्धता रूक्षता से बंद हो रहा है तो फिर सभी का बंद होना चाहिए, जबकि होता नहीं है। तो क्यों नहीं होता? किनका हो सकता है? स्निग्ध रूक्षत्व गुण निमित्ते बंदे अविशेषेण प्रसक्ते। तो सामान्य रूप से सारे स्निग्ध रूक्ष गुण के कारण सबका बंध प्राप्त हो रहा है। अनिष्ट गुण निवृत्त्यर्थम, तो ये कह रहे तो ठीक नहीं है, विपरीत मान्यता है। यहाँ जो विपरीतता हो रही है उसका निराकरण करने के लिए अगला सूत्र कहते हैं। इसका अर्थ किनका होगा किनके नहीं होगा। न जघन्य गुणानाम, जघन्य गुण वालों का बंध नहीं होगा। क्या है जघन्य? जघन्यो निकृष्ट, सबसे हीन। किसकी हीनता की बात चल रही है? गुण भाग, जघन्य गुण वाले जिनका भाग अत्यंत हीन है, शक्ति जिनकी अत्यंत हीन है, उनका बंध नहीं होगा। जघन्यो गुणो येषाम ते जघन्य गुणा तेषाम जघन्य गुणानाम नास्ति बंधा। जघन्य गुण वालों के बंध नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? एक गुण स्निग्धस्य एक गुण स्निग्धेन द्व्यादि संख्ये असंख्ये अनंत गुण स्निग्धेन वा नास्ति बंधः। किसी परमाणु में स्निग्धता का अंश एक रह गया है, मात्र सिर्फ एक, तो एक स्निग्धता का अंश जिसमें है, एक गुण वाली स्निग्धता का, उसका एक दूसरे परमाणु में जिसमें एक गुण की स्निग्धता होगी उसके साथ बंध नहीं होगा। फिर 2 के साथ होता होगा, 3, 4, संख्यात असंख्यात अनंत के लिए किसी के साथ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें अपने में क्या है? एक है। तो एक है वो सबसे निकृष्ट है, सबसे हीन है, जघन्य है, इसलिए उसका किसी के साथ बंध नहीं होगा। तस्यैव एक गुण स्निग्धस्य, अभी तो लिया था स्निग्ध का स्निग्ध के साथ नहीं होगा, अब कह रहे रूक्ष के साथ भी नहीं होगा। तस्यैव एक गुण स्निग्धस्य एक गुण रूक्षेण द्व्यादि संख्ये असंख्ये अनंत गुण रूक्षेण वा नास्ति बंधः। तो उसका स्निग्ध का रूक्ष के साथ भी यदि वो एक अंश है तो नहीं होगा बंध। तथा एक गुण रूक्षस्यापि योज्यम, इसी तरह जिसकी रूक्षता का अंश भी एक रह गया हो उसको भी समझना। तो क्या समझना? जिसकी रूक्षता एक अंश रह गई हो उसके 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक रूक्षता हो जिनमें, उससे बंध नहीं होगा। चाहे स्निग्धता होगी सामने वाले के तो भी बंध नहीं होगा, क्योंकि इसमें सबसे निकृष्टता है। तो फिर होगा किसमें बंध? एतो जघन्य गुण स्निग्ध रूक्षो वर्जयित्वा
अन्येषां स्निग्धानां रूक्षाणां च परस्परेण बंधो भवति इति अविशेषेण प्रसंगे तत्रापि प्रतिषेध विषय ख्यापनार्थम आह। अब कहते हैं एक का तो नहीं होता है, लेकिन इसके बाद 2-3 अधिक जिसमें होंगे उनके तो हो जाएंगे ना सबके साथ, कि नहीं, उनमें भी कुछ नियम है। एतौ जघन्य गुण स्निग्ध रूक्षौ, ये जो जघन्य गुण माने एक गुण वाली स्निग्धता रूक्षता वाले हैं, इन्हें वर्जयित्वा छोड़कर अन्येषां स्निग्धानां रूक्षाणां, बाकी फिर 2 से आगे जितने भी स्निग्धता रूक्षता वाले होंगे उनका परस्परेण बंधो भवति अविशेषेण, उनका फिर सबका ही बंद हो जाएगा ना। ऐसा प्रसंग आता है तत्रापि प्रतिषेध विषय ख्यापनार्थम, कि नहीं ऐसा नहीं है, वहाँ भी कुछ निषेध है, वहाँ भी कुछ प्रतिबंध है, उसका ज्ञान कराते अगले सूत्र में। गुण साम्य सदृशाणाम, सदृशाणाम गुण साम्य न बंधः, ये पीछे से न जघन्य गुणानाम का भी जो है ना, कि न जघन्य गुणानाम बंधः, कि बंध का प्रकरण चल रहा है, जघन्य गुण वालों का बंध नहीं होता, ऐसे गुण साम्य सदृशाणाम भी बंध नहीं होता। सदृश ग्रहणम तुल्य जातीय संप्रत्ययार्थम, सदृश किसे कहेंगे? समान जाति वाले। और समान जाति वाले कौन से होंगे? स्निग्धता के लिए स्निग्धता, रूक्षता के लिए रूक्षता। गुण साम्य ग्रहणम तुल्य भाग संप्रत्ययार्थम, सदृश कह दिया, फिर गुण साम्य किसके लिए कह रहे हैं? उनके जो अंश है स्निग्धता रूक्षता के, उसके भाग, उन भागों की तुल्यता बताने के लिए, तुल्य भाग संप्रत्ययार्थम, उन भागों की समानता का ज्ञान कराने के लिए गुण साम्य शब्द का प्रयोग लिया गया है। एतद उक्तम भवति, सूत्र से क्या कहना चाहते हैं? द्विगुण स्निग्धानां द्विगुण रुक्षैः, त्रिगुण स्निग्धानां द्विगुण रुक्षैः, ये त्रि है इसमें। दूसरी किताब है ना किसी के पास? छोटी वाली किताब थी किसी के पास? हाँ, सबके एक ही है, उसमें मिला ना, क्योंकि नीचे हिंदी में तो 3 कर दिया है। 2 गुण स्निग्ध वाले का 2 गुण रूक्ष के साथ, 3 गुण स्निग्ध वाले का 3 गुण रूक्ष के साथ, त्रिगुण रुक्षैः, द्विगुण स्निग्धानां द्विगुण स्निग्धैः, द्विगुण रूक्षाणां द्विगुण रूक्षैश्च इत्येवम् आदिषु नास्ति बंधः। ये समान गुण वाले हैं ना जितने भी गुण साम्य, 2-2 वाले, 2 स्निग्धता का 2 वाले स्निग्धता के साथ या रूक्षता के साथ, 2 रूक्षता वाले का 2 स्निग्धता 2 रूक्षता के साथ बंद नहीं होता। यद्देवं सदृश ग्रहणम किमर्थम, यदि ये तो फिर सदृशता फिर की लेने की जरूरत क्या थी? न तो समान में हो रहा है ना असमान में, किसी में भी तो नहीं हो रहा है ना, फिर सदृश क्यों लिया है? गुण वैषम्य सदृशाणामपि बंध प्रतिपत्त्यर्थम सदृश ग्रहणम क्रियते। गुण वैषम्य, लेकिन जहाँ गुणों की विषमता हो जाएगी, एक समान नहीं होंगे, एक समान में भी बढ़ते हुए अगला सूत्र अलग से दे रहे हैं, 2 अधिक होना चाहिए, ऐसे होंगे तो फिर विषम में भी बंद होता है। समानता का बंद नहीं होता, विषम भी होंगे तो भी बंद होता है। लेकिन ये सदृश ग्रहण का विशेष खुला नहीं है, और इसे आप विशेष देखना इसमें से। गुण वैषम्य सदृशानामपि बंध प्रतिपत्त्यर्थम सदृश ग्रहणम क्रियते। शंका और समाधान हिंदी में पढ़ते हैं इसमें नीचे। यदि ऐसा है तो सूत्र में सदृश पद किस लिए ग्रहण किया? क्योंकि गुण समानता होगी तो असदृश के भी नहीं होगा, सदृश का भी बंद नहीं होता है, फिर सदृश के अलग से कहने की जरूरत कहाँ थी? क्यों कहा? शक्त्यंशों की असमानता के रहते हुए बंद होता है। यदि शक्त्यंश असमान होंगे लेकिन असमानता में 2 अधिक वाले तो बंद होता है। इसका ज्ञान कराने के लिए सूत्र में सदृश पद ग्रहण किया है। शक्त्यंश समान होंगे तो समान सदृश का भी बंद नहीं होता, विसदृश का भी नहीं होता, लेकिन यदि असमानता होगी तो विसदृश के साथ भी बंद हो सकता है, इसके लिए सदृश शब्द का प्रयोग किया। अतो विषम गुणानाम तुल्य जातीयानाम अतुल्य जातीयानाम च अनियमेन बंध प्रसक्तौ इष्टार्थ संप्रत्ययार्थम इदम उच्यते। अब आपने समान गुण वालों का तो निषेध कर दिया,
लेकिन जो विषम गुण वाले हैं उनका तुल्य जातीयानाम अतुल्य जातीयानाम, चाहे स्निग्ध हो चाहे स्निग्ध रुक्ष हो, ऐसे समान असमान किसी तरह के भी होंगे, लेकिन उनका अनियमेन बंद प्रसक्त हो, फिर तो कोई नियम नहीं रहा, सब बंद होते जाएंगे। बस समानता नहीं होनी चाहिए, असमानता होगी तो सबके बंद हो जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो पर आपका मत क्या है, स्पष्ट मत बताओ। इसलिए इष्टार्थ संप्रत्यार्थम, हमारा जो असली मत है उस मत का अर्थ बताने के लिए अब अगला सूत्र कहते हैं, विषमता कितनी, समानता नहीं है, विषमता कितनी, कितना विषम होना चाहिए। द्व्यधिकादि गुणानांतो, अब देखिए इसमें तू शब्द लेकर के तू से कह रहे कि बंद होता है, इसी में से पीछे न था उसका निषेध कर, बस तू से हो गया कि हाँ बंद हो, इनका तो बंद होता है। द्व्यधिक आदि की सबकी व्याख्या करते हैं, द्वाभ्याम गुणाभ्याम आदि को द्विअधिक कहा, दो अधिक, लेकिन क्या दो अधिक है, दो अधिक तो कह रहे अकेला, लेकिन किसकी अधिकता लेंगे, दो की। ऐसा होता है ना, किसी ब्राह्मण से पूछोगे दो अधिक तो क्या कहेगा, लड्डू कहेगा, वो तो दो लड्डू अधिक होंगे। किसी बनिए से पूछोगे दो अधिक तो क्या कहेगा, हाँ 2 रुपये अधिक कहेगा वो तो। किसी क्षत्रिय से पूछोगे तो 2 मुक्के लगाने वाला होगा, या हाँ वो उसकी वो अपने अपने विषय की अधिकता बताएगा ना। यहाँ प्रकरण जिसका चल रहा है उसके हिसाब से 2 अधिक लेना पड़ेंगे आपको। किसका प्रकरण चल रहा है, गुण का चल रहा है। द्वाभ्याम गुणाभ्याम आदि को द्विअधिकः क पुनरसौ चतुर्गुणा। 2 अधिक होने पे 4 गुण कैसे हो जाते हैं, 2 अधिक होने पर 4 कैसे हो जाते हैं। 1 है और उसमें 2 अधिक होंगे तो कितने हो गए, 3 हो गए ना, तो 3 होना चाहिए ना, 2 से अधिक क्यों ले रहे हैं। 1 कहाँ लिया पहले, न जघन्य कह करके निषेध कर दिया ना पहले ही, जघन्य का तो बंद होता ही नहीं है, इसलिए एक अंश जिसमें रह गया उनको तो छोड़ ही दो। अब बंध योग्य तो वही रहे जिसमें 2 से अधिक ऊपर होंगे। अब 2 है, अब उससे अधिक लेना है कि कितने अधिक लेना है, 2 अधिक लेना है, इसलिए 4 से आगे बढ़ता जाएगा। चतुर्गुणाः आदि शब्दा प्रकारार्थः क पुनरसो प्रकारः, कि द्विअधिकता, 2 अधिक करते हुए जाना है। तेन पंचगुणादीनाम संप्रत्यो न भवति, उसे 5 का ग्रहण नहीं होगा। 2 से अधिक कितने हो गए, 2 का 2 अधिक हो गए तो 4 ही होंगे, 5 तो नहीं होंगे, इसलिए 5 का ग्रहण नहीं करना है। तेन, इससे अर्थ क्या निकालेंगे, द्व्यधिकादि गुणानाम तुल्य जातीयानाम अतुल्य जातीयानाम च बंधा उक्तः भवति न इतरेषाम, इसलिए जिसके 2 अधिक गुण होंगे वह फिर समान जाति वाला हो चाहे असमान जाति वाला, स्निग्ध स्निग्ध रुक्ष रुक्ष हो, चाहे स्निग्ध के सामने रुक्ष हो रुक्ष के सामने स्निग्ध हो, इनका बंध तो हो जाता है। कैसे, तद यथा, इसमें तद यथा लेते हैं और आत्मख्याति में तथा ही कहकर के विस्तार करते, तथा ही कहकर लेते हैं। द्विगुण स्निग्धस्य परमाणु हो एक गुण स्निग्धेन द्विगुण स्निग्धेन त्रिगुण स्निग्धेन वा नास्ति बंधः। 2 गुण स्निग्ध के होंगे ऐसे परमाणु, कोई एक परमाणु ऐसा है जिसमें स्निग्धता के 2 ही अंश रह गए हैं, उसके 1 गुण स्निग्धता वाले के साथ, 2 गुण स्निग्धता वाले के साथ, 3 गुण स्निग्धता वाले के साथ बंध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, 2 का 1 के साथ क्यों नहीं होगा, क्योंकि सामने वाले में जघन्य है, जघन्य इसलिए। फिर 2 के साथ क्यों नहीं होगा, गुण समानता है इसलिए नहीं होगा। 3 के साथ क्यों नहीं होगा, 2 अधिक होना चाहिए, इसमें 1 ही अधिकता हुई, इसलिए इनमें बंध नहीं होगा। चतुर्गुण स्निग्धेन पुनरस्ति बंधः, लेकिन 2 वाले का 4 गुण वाले के साथ बंध बराबर होगा। तस्यैव पुनः द्विगुण स्निग्धस्य पंचगुण स्निग्धेन 6, 7, 8 संख्ये अनंत गुण स्निग्धेन वा बंधो नास्ति।
बस वो 2 वाले का 4 के साथ ही होगा, बाकी 5 के साथ नहीं, 6, 7, 8 लेके अनंत जितने हैं आगे के उनके साथ बंध नहीं होता है, तो 2 अधिक होना चाहिए। एवं त्रिगुण स्निग्धस्य पंचगुण स्निग्धेन बंधो अस्ति, जिसमें स्निग्धता के 3 अंश है, किसके साथ बंध होगा? 5 वाले के साथ हो सकता है। फिर उसके बाद शेषयी पूर्वोत्तरैर न भवति, बाकी पूर्व और उत्तर, पूर्व में क्या आएगा? हाँ 3 का 1 और 2 ये नीचे हो जाएंगे, 3 तक भी समझ लिए समानता में आ जाएगा, और आगे 4 भी नहीं होगा, पूर्व में 4 भी नहीं होगा, 5 के साथ ही होगा, और फिर आगे 6, 7, 8 लेकर के आगे किसी के साथ भी नहीं होगा। चतुर्गुण स्निग्धस्य षड्गुण स्निग्धेन अस्ति बंधः, जो 4 वाले का 6 के साथ हो जाएगा, 2 अधिक है इसलिए। शेषै पूर्वोत्तरैर नास्ति एवं शेषेषु अपि योज्या, ये तो अभी स्निग्धता का स्निग्धता के साथ लगा करके बता दिया। तथा द्विगुण रुक्षस्य 1, 2, 3 गुण रुक्षै नास्ति बंधः, 2 वाले के रुक्षता के 1, 2, 3 रुक्ष के साथ बंध नहीं होगा, किसके साथ होगा? चतुर्गुण रुक्षेण तु अस्ति बंधः, 4 गुण रुक्षता के साथ बंध होगा। तस्यैव द्विगुण रुक्षस्य 5 आदि भी उत्तरे नास्ति बंधः, 5 से लेकर आगे फिर किसी के साथ भी बंध उसका नहीं होगा। एवं त्रिगुण रुक्षादि नाम अपि द्विगुणाधिको बंधे योज्या, इसी तरह 3 गुण के 2 गुण अधिक से लेकर के समझ लेना। एवं भिन्न जातीयेषु अपि योज्या, अभी तो बताया स्निग्धता का स्निग्ध के साथ, रुक्ष का रुक्ष के साथ, लेकिन अब भिन्न जाति में भी किसी में स्निग्धता के 2 अंश है और सामने रुक्षता के 4 अंश है, तो बंद होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। ऐसे स्निग्धता के 2 है और रुक्षता के उधर 2 है, तो हो जाएगा बंद। ऐसे विपरीतता में भी बंद, समानता में बंद होगा और विपरीतता में होगा। 2 अधिक, 2 नहीं 4 होना चाहिए, उससे 2 अधिक लेना चाहिए, 4 अधिक हो तो बंद होगा। उक्तम च, किसकी गाथा है? नीचे नहीं दिया, चलिए उल्लेख नहीं किया, बोलिए गाथा बोलिए। निद्धस्स निद्धेन कोई और छंद है शायद। निद्धस्स निद्धेन दुराधियेन लुक्खस्स लुक्खेन दुराधियेन निद्धस्स लुक्खेन हवे बंधो जहन्न वज्जो विषमे समेवा। उपजाति हो गया, हाँ उपजाति जैसा हुआ, हाँ उपेंद्र वज्रा इस तरह से होगी। माने प्राकृत में भी छंद चलते हैं, ऐसा नहीं गाथा ही गाथा होती होगी। ज़्यादातर तो 2 आते हैं, गाथा या दूहा, ये ज़्यादा आते हैं। निद्धस्य निद्धेन, निद्धस्य को स्निग्ध, स्निग्ध का स्निग्ध के साथ, लेकिन कब होगा? दुराधियेन, 2 अधिक होना चाहिए। लुक्खस्य लुक्खेन दुराधियेन, ऐसे ही रुक्ष का रुक्ष के साथ कब होगा? 2 अधिक होंगे तो। निद्धस्य लुक्खेन हवई बंधो, इसी तरह स्निग्ध का रुक्ष के साथ भी 2 अधिक होने पर बंद हो जाएगा, और रुक्ष का स्निग्ध के साथ भी बंद हो जाएगा। जहन्न वज्जो विषमे समेवा, लेकिन यदि जघन्य 1 रह गया होगा तो न सम के साथ होगा न विषम के साथ होगा। तो शब्दों विशेषणार्था, तू शब्द विशेष के रूप में लेते हैं। कैसे? प्रतिषेधम व्यावर्तयन्ति, प्रतिषेध का निषेध करते हैं। बंधम च विशेषयति, माने पीछे निषेध चल रहा था उसको दूर करते हैं और बंद होता है, इस बात को स्वीकार करते हैं। ये सारी प्रक्रिया, इस प्रक्रिया के आधार से समझ लो जितनी भी व्यवस्थाएं बनती है परस्पर जुड़ने की, वो सब इसी आधार से बनती है। भले हमें ख्याल में नहीं आता हो, इसी से बनती जाएगी। किमर्थम अधिक गुण विषयो बंधो व्याख्यातो न सम गुण विषय इत्यतः, ये अधिक गुण में ही बंद होता है ऐसा क्यों कहा गया है? इसकी व्याख्या क्यों कर दी विशेष रूप से? समगुण नहीं होता है ये भी कह दिया, ऐसा क्या कारण है?
हिंदी में पढ़ते ऐसे, अधिक गुण वाले के साथ बंद होता है ऐसा क्यों कहा, सम गुण वाले के साथ बंद होता है ऐसा क्यों नहीं कहा, इस बात को बतलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। वास्तव में तो क्यों नहीं कहा, क्या वो तो होता है इसलिए ऐसा कहा है, लेकिन ये उस ऐसी व्यवस्था क्यों है समझ लीजिए, ये बता रहे हैं। बंधेधिकौ पारिणामिकौ च, ऐसे इसमें तो ये प्रश्न तो ये होना चाहिए था, जब दो का बंध हो रहा है तो यदि समान वाले हैं तो समान मिल के समान ही हो जाएंगे, लेकिन जब विपरीत मिल रहे होंगे तो कैसे होंगे वे, स्निग्धता रुक्षता मिल रहे हैं तो फिर जो नया स्कंद बनेगा स्निग्ध होगा कि रुक्ष होगा, कैसा होगा, ये इसका जो उत्तर है ये। बंधे अधिकौ पारिणामिकौ च, अधिकारात गुण शब्दा संबध्यते, यहाँ चूंकि गुण की चर्चा चल रही, गुण साम्य द्व्यधिकादि गुणानाम, तो इसलिए गुणों की बात चल रही, गुण माने उनके अंश, स्निग्धता रुक्षता के अंशों की बात है, इसलिए उसको यहाँ जोड़ लेना। कैसे जुड़ना, अधिक गुणौ अधिकौ इति, अकेले अधिक कहा गया है लेकिन उसे समझ लेना चाहिए जिसमें अधिक गुण वाले। भावांतरापादनम पारिणामिकत्वम क्लिन्न गुणवत्, भावांतरापादनम भावांतर को प्राप्त कराना, किसी दूसरे को भावांतर को प्राप्त कराना, उसे कहते पारिणामिक, माने जो परिणमित करावे उसे कहेंगे पारिणामिक। क्लिन्न गुणवत्, क्लिन्न शब्द दिया और इसका अर्थ किया गीले गुड़ की तरह, गुड़ भी पिघल जाता है कभी कभी, है ना, ठंड में कि गर्मी में, गर्मी में उष्णता से है, तो जब वो गीला गुड़ होता है उसकी तरह वो पारिणामिक हो जाता है। ये पारिणामिक आपके 5 भावों में से अंतिम पारिणामिक वाला नहीं है, ये परिणमन कराने वाला, अपने जैसे उसे परिणमित करा लेता है, ये पारिणामिक है। यथा क्लिन्नो गुड़ा अधिक मधुर रसाः परिताणाम रेणवादीनाम स्वगुण आपादनात् पारिणामिकः, जो गीला गुड़ है ना, तो गुड़ है तो उसमें अधिक मधुर रसा, तो वो अधिक मीठास उसमें अधिक है, मीठे का अंश उसमें अधिक है, तो उस पर परिताणाम रेणवादीनाम, उसमें जब रेणु धूली के कण उस पर गिर गए तो उसमें गिरे हुए धूली के कणों को वो क्या कर देता है, स्वगुण आपादनात्, अपना गुण दे देता है, और अपना गुण दे करके उन्हें भी कैसा कर लेता है, मीठा कर लेता है। तो उस गुड़ ने उन रेणु धूली के कणों को मीठा कर दिया, इसलिए वो क्या हो गया, पारिणामिक। अब क्यों पारिणामिक हुआ वो, क्योंकि उसकी मिठास अधिक थी, इसलिए उसने अपने मीठे रूप से उनको परिणमित करा लिया। तथा अन्योपि अधिक गुणाः अल्पीयसः पारिणामिकः, इसी तरह अधिक गुण वाला जहाँ भी होगा वह अल्पीयस, कम गुण वाले को क्या करेगा, अपने रूप से परिणमाएगा, इसलिए उसके लिए वो पारिणामिक होगा। इति कृत्वा द्विगुणादि स्निग्ध रूक्षस्य चतुर्गुणादि स्निग्ध रूक्षा पारिणामिको भवति, इसीलिए 2 गुण स्निग्ध रूक्ष वाले के लिए कौन पारिणामिक होगा, वो 4 गुण वाला। क्यों, अधिक गुण वाले होते हैं ना, तो 6, 7, 8 सभी हो सकते हैं ना, वो क्यों नहीं हो सकते उसके लिए ना, उससे बंदी नहीं होगा ना अधिक से, तो अधिक जाए जितने में होंगे, लेकिन 2 वाले के लिए 4 ही होगा, क्योंकि 4 के साथ बंद हो रहा है, इसलिए 4 गुण वाले होंगे, और 4 गुण जिसके होंगे वो उस तरह से अपने रूप से परिणमित करा लेंगे उसे। ततः पूर्व अवस्था प्रच्यवन पूर्वकम तारतीयकम अवस्थान्तरम प्रादुर्भवति इति एकत्वम उपपद्यते। क्या होता है, पूर्व अवस्था प्रच्यवन पूर्वकम, दोनों अपनी अपनी पूर्व अवस्था छोड़ते हैं और तारतीयकम अवस्थान्तरम प्रादुर्भवति, और कोई तीसरी अवस्था ही खड़ी हो जाती है, इति एकत्वम उपपद्यते, और वो तीसरी अवस्था मिल करके वो एक हो जाती है, माने दोनों अपना स्वरूप छोड़ते हैं और एक तीसरी अवस्था को प्राप्त होते हैं। अब तीसरे होने पर कैसे होंगे, तो अधिक गुण वाले के समान हो जाएंगे। इतरथा ही शुक्ल कृष्ण तंतुवत संयोगे सति अपि अपारिणामिकत्वात् सर्वम
विविक्त रूपेणैव अवतिष्ठेत। यदि ऐसा तीसरी अवस्था नहीं मानी जाए, दो मिलकर के तीसरी अवस्था होती है ऐसा नहीं माना जाए तो क्या होगा? तो फिर दो मिल जाएंगे और स्वतंत्र ही बने रहेंगे, फिर वो जो एक में हो जाते हैं वो कभी हो ही नहीं सकेंगे। क्या उदाहरण दिया? शुक्ल कृष्ण तंतुवत संयोगे, सफ़ेद और काले धागों को मिला दिया, धागे थे धागों को मिला दिया, क्या होगा? धागे कितने भी मिलाओगे तो क्या होगा? वो अलग अलग ही रहने वाले हैं। तो सफ़ेद धागे सफ़ेद ही रहने वाले, काले धागे काले ही रहने वाले हैं, एक में एक तो होने वाले नहीं हैं। तो तीसरी अवस्था नहीं बन पाएगी उसमें से, वो वैसे ही रहेंगे। यदि वो तीसरी अवस्था नहीं मानते हैं और एकत्व नहीं लेते हैं तो इतर्था ही शुक्ल कृष्ण तंतुवत संयोगे सति अपि, काले और सफ़ेद धागों को इनका संयोग कर देने पर भी अपारिणामिकत्वात्, एक दूसरा न तो काले सफ़ेद धागों को परिणमाएंगे न सफ़ेद कालों को परिणमाएंगे, करेंगे क्या? सर्वम विविक्त रूपेण एव अवतिष्ठेत, तो सब बिल्कुल भिन्न भिन्न ही हमेशा बने रहेंगे, जबकि मिलते बिछुड़ते सब दिखाई देता है। अब अगला जो इसके तथ्य दिया हुआ है उस तथ्य को करणानुयोग वालों से और विशेष समझ लेना। उक्तेन विधिना बंधे पुनः सति ज्ञानावरणादीनां कर्मणां 63 सागरोपम कोटि कोट्यादि स्थिति उत्पन्ना भवति। इस विधि से बंद होने के कारण, इस विधि से बंद होता है ना, इस विधि से बंद होने के कारण ज्ञानावरणादि कर्मों के कितनी 63 माने 30 सागर, 30 कोड़ाकुड़ी सागरोपम ये स्थिति उसमें होती है, उत्पन्ना भवती, ये सिद्ध होती है। अब ये इससे कैसे सिद्ध हो रही मुझे ख्याल नहीं आया, करणानुयोग वालों से और विशेष से समझ लेना। विशेषार्थ में भी देखा, लेकिन विशेषार्थ में भी वो दिया कि परस्पर किसका किसके साथ होता है, किसका किसके साथ नहीं होता है। ये चार्ट भी बना करके दिया हुआ है, सदृश विसदृश, दो अधिक होने पर होगा अन्यथा नहीं होगा, ये सब इसमें दिया हुआ है। और प्रवचन सार से भी ये मेल खाता हुआ है, इसको बता दिया गया है। तो ये इसके संदर्भ में और जिससे जिज्ञासा हो तो विशेष समझ लेना। अब द्रव्य के लक्षण की दूसरे तरह से परिभाषा लेते हैं। करना नया प्रकरण प्रारंभ, सुबह करें। हाँ, एक सूत्र और ले लेते हैं, फिर काल द्रव्य की चर्चा प्रारंभ होगी। उत्पादवे द्रव्य युक्तम सत इति द्रव्य लक्षणम उक्तम, पुनः अपरेण प्रकारेण द्रव्य लक्षण प्रतिपादनार्थम आह। एक द्रव्य का लक्षण बता दिया था, सद्रव्य लक्षणम, उत्पादवे द्रव्य युक्तम सत इत्यादि। अब कहते हैं दूसरे प्रकार से भी द्रव्य लक्षण का प्रतिपादन करने के लिए अगला सूत्र कहते हैं गुण पर्यायवत् द्रव्यम। अभी पहले समास करते हैं, गुणाश्च पर्यायाश्च गुण पर्याया, द्वंद्व समास कर दिया। ते अस्य संति इति गुण पर्यायवत्, ये जिसके होते हैं वो गुण पर्यायवान, ऐसा कौन है? द्रव्यम, वो द्रव्य होता है। अत्र मतो उत्पत्तौ उक्त एव समाधि, माने मतु प्रत्यय का जो प्रयोग किया गया है ये उचित ही है, ये क्योंकि समाहित है, तादात्म्य है, तन्मय है, इसके लिए। और ये बात पहले भी कही थी, कहाँ कही? स्पर्श रस गर्ण वंतः पुद्गला, वहाँ जो लिया था ना, वहाँ बता दिया था कि भिन्नता नहीं, अभेद तादात्म्यपने में मतुप का प्रयोग किया गया है। कथंचित भेदोपत्ते रीति, ये समाहित हुए हैं। क्यों? क्योंकि कथंचित भेद भी है, गुण पर्याय और द्रव्य में परस्पर में अभेदपना है और कथंचित भेदपना है। के गुणा के पर्याया, गुण किसे कहते हैं, पर्याय किसे कहते हैं? अन्वयिनो गुणा व्यतिरेकिनः पर्याया, जो अन्वय वही 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 उसी रूप रहने वाला है वो तो गुण है, और जो व्यतिरेक है बदलता जाएगा वो पर्याय है। उभय उपेतम द्रव्यम, दोनों से युक्त द्रव्य होता है, ये एक से नहीं होगा, यानी अकेले गुण वाला नहीं, अकेले पर्याय वाला नहीं, गुण और पर्याय वाला काम चलेगा ही नहीं। अकेले पर्यायों से काम नहीं चलेगा, अकेले गुणों से काम नहीं चलेगा, दोनों होने चाहिए।
गुण कार्य करते हैं तो पर्याय की तरफ से, माने पर्याय रूप में परिणमन होता है तो उनका कार्य प्रकट होता है। और पर्याय काम तो करेंगे, क्या करेंगे काम, कौन सा काम करेंगे, तो विशेषता तो गुण के माध्यम से आएगी ना, इसलिए दोनों की आवश्यकता है। अब मेरे ख्याल से गाथा होगी, है ना, बोलिए। गुण इति दव्य विहाणम, ये द्रव्य क्या क्या, द्रव्य के भेद करने वाले धर्म को गुण कहा है। द्रव्य को जो विभाजित कर रहा है, कैसे विभाजित कर रहा है, जानने वाला, देखने वाला, है ना, लीनता करने वाला, ये ऐसे जानने देखने के रूप में भेद किया, तो भेद जिसके कारण से भेद हुआ वो गुण कहलाए। गुण यदि दव्य विहाणम, दव्य विकारो ही पज्जवो बनी दो, द्रव्य का जो कार्य है वह कहलाएगा पर्याय। ते ही अणुणम दव्वम, और ये दोनों क्या है द्रव्य के साथ, इन दोनों से अन्यूनम, माने न्यून नहीं, रहित नहीं है, बल्कि युक्त है। अन्यूनम से लगाएंगे सहित है, युक्त है दोनों से। ते ही अणुणम दव्वम, द्रव्य जो है इन दोनों से युक्त है। अजुदप सिद्धम हवे नित्यम, और दोनों से अयुत सिद्ध है, नित्य अयुत सिद्ध है। पहले भिन्न भिन्न थे, बाद में जुड़े हो, ऐसा नहीं, हमेशा से ही जुड़े ही हुए हैं। तो कथनचित भिन्नता कैसी है उनमें परस्पर में, वो तो संज्ञा संख्या लक्षण प्रयोजन की अपेक्षा से भिन्नता है, वस्तु स्वभाव से तो भिन्नता अभिन्न ही है वे। एतद उक्तम भवति, गाथा में क्या कहा, द्रव्यम द्रव्यांतराद येन विशिष्यते सगुणाः तेन ही तद्द्रव्यम विधीयते। अभी अपन ने अर्थ गलत किया, द्रव्य का जो भेद करता है ऐसा नहीं, द्रव्य को दूसरे से भिन्न करता है। उस द्रव्य को दूसरे से जो भिन्न करने वाला है वो गुण कहलाएगा। द्रव्यम द्रव्यांतराद येन विशिष्यते सगुणाः, वो द्रव्य दूसरे द्रव्य से भिन्न कराएगा। अस्तित्व गुण ये क्या करता है, अस्तित्व गुण ये तो भिन्न नहीं करता, ये तो मिलाता है, सबको एक साथ मिलाता है, तो फिर गुण कैसे होगा ये, अस्तित्व गुण भी भिन्न करता है। तुम दोनों भाई भाई हो, दोनों का अस्तित्व एक है कि अलग अलग है, ना? दो द्रव्य अलग अलग है कि एक है, तो दोनों का अस्तित्व अलग ना। अच्छा क्यों अलग अलग है, क्योंकि उसका अस्तित्व अलग है, मेरा अस्तित्व अलग अलग है, माने अस्तित्व गुण के कारण से ही भिन्नता है। अनंत परमाणुओं में एक एक परमाणु अलग अलग है, एक परमाणु को दूसरे परमाणु से किसने भिन्न किया, स्पर्श गुण तो करेगा नहीं, उसमें भी स्पर्श, उसमें भी स्पर्श है, अस्तित्व गुण ने किया। अस्तित्व गुण के कारण से उनकी भिन्नता हुई, माने सामान्य गुण की जो अपने अपने हैं वे अपने अपने को भिन्न करते हैं दूसरे से। तो दो द्रव्य को द्रव्यांतरों से भिन्न करे वह गुण कहलाता है। तेन ही तद द्रव्यम विधीयते, इससे वह द्रव्य कहलाता है, दूसरे से भिन्न होकर के वो विशिष्ट द्रव्य है। असति तस्मिन् द्रव्य संकर प्रसंगा स्यात्, यदि गुण नहीं होते तो क्या होता, सारे द्रव्य एक में खो जाते मिल करके परस्पर में। तद यथा, कैसे, जीवः पुद्गलादिभ्यो ज्ञानादि भी गुण विशिष्यते, पुद्गलादयाश्च रूपादि भी, यहाँ विशेष गुणों को ही लिया। जीव जो है पुद्गलों से ज्ञानादि गुणों के कारण से विशेष है, भिन्न है, और पुद्गल किसके कारण से, रूपादि के कारण से भिन्न है उनसे। ततश्च अविशेषे संकरा स्यात्, और यदि ऐसा नहीं होता तो हम में ज्ञान नहीं होता, तो हम ज्ञान नहीं है माने क्या है फिर, तो रूपादि होते हैं, तो हम में जीव में भी रूप और पुद्गल में भी रूप, तो मिल करके एक हो जाते हैं। या फिर उसमें रूप नहीं होता, ज्ञान होता, और हम में भी ज्ञान होता, तो मिल करके एक हो जाते हैं। ऐसे अलग अलग गुण होने के कारण से भिन्नता बनी रहती है। ततः सामान्य अपेक्षया अन्वयिनो ज्ञानादयो जीवस्य गुणाः पुद्गलादीनां च रूपादयाः, सामान्य अपेक्षा से अन्वयी होने के कारण से
ज्ञानादि जीव के गुण हैं और रूपादि पुद्गल के, क्योंकि वह यह जीव है जीव है जीव है, उस ज्ञान के कारण से अन्वय बैठ रहा है उसका, इसलिए वह ज्ञानादि जीव के गुण कहलाएंगे। और ये रूपी होने से पुद्गल है, तो उसका रूपीपना अन्वय रूप से चला आ रहा है, इसलिए वो पुद्गल का गुण कहलाएगा। तेषाम विकारा विशेषात्मना भिद्यमाना पर्याय, उन्हीं के जो विशेष कार्य होंगे, विशेष रूप से भिन्नता को प्राप्त होने वाली, वो पर्याय कहलाएंगी। ज्ञान गुण को ही लेकर के बता रहे हैं। घट ज्ञानम, पट ज्ञानम, क्रोधो, मानो, गंधो, वर्णः, तीव्र, मंदः इत्येवम् आदयः। कैसे कैसे भेद पढ़ सकते हैं ज्ञान में पड़े, ये घट का ज्ञान, ये पट का ज्ञान, ये भिन्नता हो गई ना, ये भेद हो गए, ये पर्याय कहलाएगी। क्रोध, मान, चारित्र की दृष्टि से ये उसके भेद हो गए, इसलिए पर्याय हो गई। गंध, वर्ण, ये पुद्गल के भेद हो गए इस तरह से, और उसमें भी तीव्रता मंदता यदि हुई तो वो भी सब पर्याय कहलाएंगे। तेभ्यो अन्यत्वं कथंचित आपद्यमानः समुदायः द्रव्य व्यपदेश भाग, इनसे गुण और जो पर्याय कही गए ना, इनके साथ कथंचित अन्यपना और फिर वह आपद्यमाना कथंचित अन्यत्व जिसे प्राप्त है, कथंचित भिन्न भिन्नता, उनका जो समुदाय है, गुण पर्याय कथंचित भिन्न और उनका समुदाय, वो द्रव्य व्यपदेश भाग, वह द्रव्य कहलाएगा। कथंचित भेद, सर्वथा भेद नहीं, जैसे सांख्य मानते हैं द्रव्य गुण कर्म ऐसा सब अलग अलग मानते हैं ना, विशेष और सामान्य, फिर समवाय अभाव, और वो समवाय से सब जोड़ते जाते हैं, तो वे तो सर्वथा भिन्न भिन्न है उनके यहाँ, ऐसा नहीं है। ये गुण और पर्याय कथंचित भिन्न है और उनका समुदाय वो द्रव्य कहलाता है। वो आगे स्पष्ट कर रहे हैं, यदि ही सर्वथा समुदायो अनर्थांतरभूतेव स्यात् सर्व अभाव स्यात्, यदि सर्वथा ही एक माना जाए, कथंचित भेद नहीं मानेंगे, सब अभेद, गुण पर्याय से अभेद या पर्याय गुण से अभेद और गुण द्रव्य से अभेद, तो फिर बचे कहाँ, भिन्नता कहाँ रही? भिन्नता नहीं रही तो उनका समुदाय रूप द्रव्य होता है, तो द्रव्य ही कैसे बनेगा? इसलिए सबका ही अभाव हो जाएगा। सर्वथा अभेद मान लिया जाए तो अभाव हो जाएगा सबका। तद यथा परस्पर विलक्षणानां समुदाये सति एक अनर्थांतर भावात् समुदायस्य सर्व अभावः, परस्पर विलक्षणानां समुदाये सति, द्रव्य गुण ये सभी भिन्न भिन्न वाले हैं, और उनका यदि समुदाय बनाया जाए एक अनर्थांतर भावात्, एक अर्थ नहीं हो पाएंगे, एक वस्तु नहीं बन पाएगी, तो समुदायस्य सर्व अभावः, परस्पर तो अर्थांतर भूतत्वात्, सबका ही अभाव हो जाएगा क्योंकि परस्पर भिन्नता होने से। यदिदम रूपम तस्माद् अर्थांतर भूता रसादयाः, जो रूप है उससे रस क्या है? भिन्न है। ततः समुदायो अनर्थांतर भूतः, लेकिन जब एक हो जाएंगे, एक द्रव्य में आएंगे, उसी पुद्गल का रूप गुण है, उसी का रस गुण है, तो अभेद हो जाएंगे, लेकिन रूप रस अभेद नहीं होंगे, तो कथंचित भिन्नता बनी रहेगी और कथंचित अभेदपना, समुदाय की अपेक्षा से अभेदपना, और उनके अपने अपना जो स्वरूप है वो बराबर भिन्नता भी बनी रहती है, इसलिए भिन्नता भी है। यश्च रसादिभ्यो अर्थांतर भूतात् रूपात् अनर्थांतर भूता समुदायः स कथम रसादिभ्यो अर्थांतर भूतो न भवेत्। यदि कहेंगे रस से बिल्कुल भिन्न है और रूप से अभिन्न है, ऐसा समुदाय लिया जाए तो ऐसा तो नहीं होगा। कहते यदि रस से अर्थांतरभूत है तो रूप से क्यों नहीं होगा? इसलिए माने कथंचित भिन्नता और कथंचित अभिन्नता उसमें मानना चाहिए। ततश्च रूप मात्रम समुदाय प्रसक्ता, यदि वह अकेले रूप से अभेद मान लेंगे तो अकेले रूप का ही समुदाय हो जाएगा, रूपवान हो जाएगा। न च एकम रूपम समुदाय भवितुम अर्हति, अकेले रूप का समुदाय तो बनेगा नहीं, इसलिए तथा समुदायाभावः, और समुदायाभावाच्च तद अनर्थांतर भूतानाम समुदायिणाम अपि अभाव इति सर्वाभावः, और जिसके समुदाय का अभाव हो गया उसके भिन्न होने से जो समुदायी, जिनका समुदाय बन रहा है, उसका भी अभाव हो जाएगा, तो सबके अभाव का प्रसंग आएगा।
एवं रसादिषु अपि योज्यम तस्मात् समुदायम इच्छता कथंचित अर्थांतर भाव ईशितव्या। इसलिए यदि समुदाय चाहते हैं, गुणों का समुदाय, तो कथंचित भिन्नता माननी पड़ेगी और कथंचित अभिन्नता स्वीकार करना पड़ेगी, माने भेदाभेद स्वरूप आपको स्वीकार करना पड़ेगा। इसे और थोड़ा सा पढ़ लेना, कोई बात समझ में नहीं आए तो पूछना। द्रव्य गुण पर्याय की परस्पर की जो व्यवस्था है उसको बताने का प्रयास किया है भेदाभेद की अपेक्षा। अब अंतिम जो काल द्रव्य है उसकी चर्चा 2 सूत्रों में करेंगे। और द्रव्य का लक्षण क्या बताया अभी? गुण पर्यायवत। तो गुण और पर्याय इनका लक्षण आखिरी 2 सूत्रों में बताएंगे। प्रयास करेंगे अपन सुबह पूरा करें इसे। सुबह की कक्षा में अपन अध्याय पूरा कर लेंगे।